ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है आपको पता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको पता है जो आपका एप्लीकेशन जो चल रहा है वो किस फॉर्मेट में चलता है। विड्थ क्या होता है, लेआउट विड्थ आपका फिल पेरेंट्स है। फिल पेरेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो पेरेंट्स का मतलब होता है कि एक चाइल्ड लेआउट होता है, एक पेरेंट्स लेआउट होता है। तो जो आपका मेन पेरेंट्स लेआउट होता है उसको फिल करना है या नहीं करना, फिल हाइट मतलब उसके पूरी हाइट पे कवर करना है नहीं करना। देन आपका टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे रहेगा, वहां भी आपको बिट्स करना पड़ रहा है। रैप कंटेंट आपको भी करना है, हाइट भी उसको क्या करना है, उसको करना है। और उसमें स्ट्रिंग जो रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, तो आपको वहां पे हेलो लिख करके आना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर लेआउट खत्म होता है। टू पांचवा स्टेप बता, टू सेव द चेंज मोड योर प्रोफाइल कंट्रोल यस एंड यू रेडी टू एप्लीकेशन इन द इम्यूलेटर। मतलब सिंपल सी बात है, इतनी लाइन जो लिखी मैं आपको बता दूं, कहता है कि अगर आपका रेडी हो गया है तो आप उसको रन कराने के लिए इम्यूलेटर को उसको भेज सकते हैं। तो उसमें F11 आप प्रेस कर सकते हैं एंड एम्यूलेटर will be started, the emulator is locked when you need to site unlock the first, ठीक है। अगर उसमें सिंपल सा है कि अगर आपका एम्यूलेटर लॉक है तो उसको आप पहले ऑन करिए, उसके बाद उसको रन कराइए। क्लिक द होम बटन, द हाउस आइकन, एक छोटा आइकन होगा वहां पे उस कीबोर्ड, सो दैट द होम स्क्रीन एंड क्लिक एप्लीकेशन लॉन्च टू द इंस्टॉल डिवाइसेस सो दैट एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन नाउ इंस्टॉल योर एंड लॉन्च दैट। तो सिंपल सी बात है, जब आप उसको लॉन्च करेंगे, जितनी प्रोसेस आपको करने के बाद उसको जब आप लॉन्च करें, इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे या वर्चुअल पे या रियल पे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है। अगला जो होता है एंड्रॉइड एक्टिविटीज, द विंडो कंटेन द यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन कैन हैव 0 to more एक्टिविटीज। एक जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें 0 एक्टिविटीज भी हो सकती है और 0 से अधिक भी एक्टिविटी हो सकती है। द एप्लीकेशन कंटेन one activity, main activity, and that this main activity entry point of the application which is display the application started. You debug the application on the Android emulator, application automatically install on the emulator। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में आप समझिए। कहीं भी कोई चीज आप बनता है, एंड्रॉइड हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, तो एक एंट्री पॉइंट होती है तो उसको मेन एक्टिविटी बोलते हैं। वो मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल होती हो सकता है, जावा भी हो सकता है। तो वो होता है हमारा एंट्री पॉइंट, वो हमारा एंट्री पॉइंट हो, उसके थ्रू हमारे कितने एक्टिविटीज उसमें ऐड है, कितने लेआउट उसमें ऐड है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो वो होता है कि अगर हमारा इंस्टॉलेशन की टाइम एमुलेटर में अगर इधर आ जाती है तो यू हैव टू ऑटोमेटिकली रीइंस्टॉल द एमुलेटर, राइट। ऑटोनॉमी ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये जो टॉपिक है वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके। और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑटोनॉमी का या वेरियस जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको एनाटॉमी की बात कर दिया जाए तो एनाटॉमी मतलब द वेरियस फोल्डर एंड फाइल्स ऑन द फॉलोज, जो होते हैं वो फाइल्स और फॉलोज को एनाटॉमी हम लोग एक नई भाषा में बोलते हैं, एक यहाँ टेक्निकल वर्ड में। तो उसमें एसआरसी होता है। एसआरसी कहाँ होता है, SRC consists of the main activities are Java. The source file of the activity, you will write the code of your application in the file. Android 4.4.0, यानी 4.4.2, the item contain the android.jar, which contain all the class library needed for application. आप पढ़िए तो उसमें समझ में आता है कि क्या ये 4.0 रखता है, android.jar रखता है। SRC मेन एक्टिविटी जावा रखती है, उसमें android.jar रखता है। एक जेन नाम का फोल्डर होगा, तो उसमें r.java फाइल होगी। वो क्या करता है, कंपाइल जनरेट ए फाइल दैट रिफर ऑल द रिसोर्स फाउंड ऑफ योर प्रोजेक्ट। यू शुड नॉट मॉडिफाई दिस फाइल, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये जेनरिक एक्चुअली में जनरेटेड फाइल होती है, खास करके कंपाइलिंग टाइम पे। असिस्ट क्या होता है, फोल्डर कंटेन ऑल द असिस्ट यूज्ड टू योर एप्लीकेशन सच एज HTML6 फाइल डेटाबेस। तो असिस्ट मतलब होता है सपोर्टेड फाइल होती है जो हमारे एप्लीकेशन में, जहां पे डेटाबेस, टेक्स्ट फाइल, बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट मतलब रिसोर्सेज, आप समझिए, रेस्ट माने रिसोर्सेज। वहां पे आपको जब आप बनाते हैं फोल्डर, सब फोल्डर रिसोर्स आप देते हैं, जैसे इमेज आप दे रहे हैं तो वो रिसोर्स होते हैं। ड्राइवेबल क्या होता है, रिजोल्यूशन, ऑल द इमेज फाइल्स यूज्ड टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन मस्ट बी स्टोर हियर। ड्राइवेबल के अंदर ड्राइवेबल में रिसोर्स रेजुलेशन होता है और वहां पे आपकी सारी इमेजेस स्टोर की जाती हैं जो आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो दैट्स एनाटॉमी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया है। और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और खास करके मैं आपको नेक्स्ट पेज में देखता हूँ, एक्चुअली में कोई और टॉपिक इसमें रह जाता है कि 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसको मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ इसको। तो लेआउट क्या होते हैं, कंटेन्स एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। तो which is a GUI एप्लीकेशन। लेआउट मतलब होता है GUI एप्लीकेशन। जब अभी लेआउट की वैल्यू की बात करेंगे तो string.xml, style.xml आर नीडेड टू स्टोर इन द वेरिएबल और यूज द एप्लीकेशन। सिंपल बात समझें, सिंपल भाषा में, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप स्टाइलिंग करते हैं, आप उसमें तो आप स्टाइल का एक वैल्यू डालते हैं कि हाँ इसकी कलर इतना होना चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, ये सब चीजें। तो वैल्यू नाम का जो फोल्डर होता है तो स्ट्रिंग का भी रखता है
फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो लिखे स्ट्रिंग है, तो उसका भी आप वहाँ पे कोड करते हैं कि हाँ ये भी कोड ऐसा होना चाहिए। एंड्रॉइड मेन फेस्ट एक्सएमएल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन फेस्ट फाइल ऑफ एंड्रॉइड में, हियर यू स्पेसिफिक योर परमिशन नीडेड योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपकी परमिशन होती हैं, जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है, तो वो एक्सेसिंग करने के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट एक्सेसिंग आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक्सेस नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। and belong some important files are given the header and string.html file, that XML file that define the user interface of the activity, वही सिंपल सा है। एक टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे दे दिया है कैसे होता है, फिल पेरेंट्स है, और रैप कंटेंट है, रैप माने उसको घेर के रखना होता है, और एक हेलो करके होता है। द string in the case refer to the string dot located and the rest folder, आपको बता दिया मैंने कि हाँ ये rest के वैल्यू के अंदर होता है। string dot hello string dot xml फाइल में होता है। सिंटैक्स दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सिंपल वर्जन लिखना है एंड इनकोडिंग यूटीएफ लिखना है, रिसोर्स कहाँ से डेटा आ रहा है, नेम क्या है, हेलो वर्ड क्या है, स्ट्रिंग नेम हेलो, एंड नेम मींस दैट की वेरिएबल नेम, आप समझिए वेरिएबल नेम, ऐप का नेम, ठीक है, ये चीजें रखना है। एंड इन रिकमेंडेड टू ऑफ योर store all the string consist the your application the string.html, you reference the string identifier, this is the way you need to localize the application of another language, you need to do the replace of string.html target language to your recompile your application। यहाँ पे भी जो होता है वो कांस्टेंट होते हैं एप्लीकेशन में स्ट्रिंग, तो आप जब कभी आप कोई चीज बनाते हैं तो उसमें लोकलाइज्ड बहुत जरूरी होता है। and you need to do the replace the string to storage, then you can recompile application। एंड उसके बाद क्या होता है कि एंड्रॉइड mainfest.xml फाइल है, या बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन को ये रखती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे mainfest.xml फाइल के अंदर आपको दिख रहा है कि वर्जन्स में है, और इनकोडिंग भी है, पैकेज कौन सा यूज कर रहे हैं, और वर्जन कोड्स कौन सा है, यूजेस यहाँ एंड्रॉइड एसटीके कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, और खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ये थोड़ा सा बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग का इसमें है। तो आई थिंक टाइम हमारा कितना हो गया है, तो